हैं और टाइप 2 में हम आपको 4 तक बता चुके हैं, ठीक है ना। आज पढ़ाने वाले हैं क्या, टाइप 2 में आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसका सभी भुजा निकाल के उसका साइन कोस टेन का मान हमको क्या करना है, निकालना है। टाइप 1 तक बता चुके हैं आपको। टाइप 2 का 5वां क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है आपको क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पर, कहता है नीचे दिए गए चित्र से, नीचे दिए गए चित्र ये त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज, कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है और तीसरी भुजा समान नहीं होती है। तो ए बी 13 है और ए सी कितना है, 13 है, ठीक है। और बी सी दिया हुआ है 10। और समद्विबाहु त्रिभुज जो है ए बी सी, तो इस पे क्या है, शीर्षलंब डाला गया है। यहाँ से यहाँ क्या किया, शीर्षलंब क्या कर रहा है, इसके आधार को समद्विभाजित कर रहा है। आधार को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो समद्विभाजित कर रहा है तो ये यहाँ बी सी दिया हुआ है। तब मान के चलिए त्रिभुज ए बी सी है, तो इसको हम डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डी। अब हमको बी से सी की दूरी दिया हुआ है 10, तब बी डी और डी सी निकल रहा है। तब बी सी ये जो हो जाएगा बी डी बराबर, हम बी डी निकालेंगे तो ये क्या करेगा, बी सी को समद्विभाजित करेगा, इसके आधार को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब जो होता है, जो खींचा गया है, तो आधार को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में। तो 2 भागों में बांटता है, तो मतलब ये 1/2 से क्या कर देंगे, भागा। तो यानी बी डी जैसे ही निकालेंगे तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, गुना बी सी। यानी बी सी बराबर टोटल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना बी सी, या बी सी बराबर बी डी माइनस सी डी। ऐसे भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा 1/2, अब बी सी कितना दिया हुआ है, 10, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंच 10। ये बी डी कितना हो गया, 5, तो फिर ये कितना हो गया, 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 5 हो गया आपको। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो अब इसमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, निकालिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में तो ये पूरा आ गया। तो यहाँ से कोई एक निकालिए, ए बी डी या ए डी सी। तो हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी में, क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, है ना। तो देख लीजिए ए बी डी में, ए बी दिया हुआ कितना है, ए बी दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर, कितना है, 13। और आपको बी डी दिया हुआ है, बी डी कितना है, 5, कितना है, 5। हमको निकालना क्या है, ए डी, ए डी निकालना है। तो ये अंडर रूट हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो रूट अंडर ए बी के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर। तो ए बी कितना है आपको 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी डी कितना है, 5 का स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, माइनस 5 का 25। तो 169 में से 25 जाएगा तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144। और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। तो आपको यहाँ से ये कितना निकल गया, 12। तो दोनों ना बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, ए डी मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ से पुनः निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी, तो ये सारा निकल गया त्रिभुज ए डी सी में। देख लीजिए त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी सारा दिया गया। ए डी दिया हुआ कितना, ए डी दिया हुआ 12, डी सी दिया हुआ आपको कितना, 5, ए सी दिया हुआ कितना, 13। इसमें तो सारा मान पुट किया हुआ, हमको क्या करना है, मान बैठा देना है। तो देख लीजिए यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पी बाय एच होता है। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ए डी बटे ए बी क्या हो जाएगा, ए डी बटे आपको हो जाएगा ए बी, और ए डी का मान आपको दिया हुआ कितना, 12 बटे ए बी कितना दिया हुआ है,
13, कितना हो जाएगा 12/13। उसके बाद हम लोग निकालेंगे cos थीटा। क्या निकालेंगे? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण यानी b/h। तो आधार बटे कर्ण, तो इसके रिस्पेक्ट में लंब, ये आधार ये कर्ण, तो BD बटे AB क्या हो जाएगा? BD बटे AB। आपको BD दिया हुआ है, BD कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया हुआ? 5 बटे AB कितना दिया हुआ? AB दिया हुआ है 13। कितना है? 13। तो ये हो जाएगा 5/13। अब हमको यहाँ से निकालना है tan थीटा। क्या निकालना है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, P/B होता है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा पर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया AD अब बटे BD। इसको लिख सकते हैं हम AD बटे BD। AD आपको दिया हुआ कितना है? 12 अब बटे BD कितना दिया हुआ? 5। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए? sin cos tan। ठीक है, तो हमको फिगर के माध्यम से समद्विबाहु त्रिभुज में क्या निकालना था? लंब निकालना था, कर्ण आधार दिया हुआ था, हमको sin cos tan का मान परिकलित करना था। ठीक, अब उसी तरह हम लोग त्रिभुज बी में जाएंगे। सबसे पहले आप लोग उतारिए। अगला है आपको, इसमें 2 गो त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? 2 त्रिभुज। सबसे पहले देख लिए त्रिभुज है XYM या XMY या MYX, कुछ भी बोल सकते। ठीक, अब देख लीजिए, फिर चलेंगे हम लोग XMZ या XZM या MZX, किसी तरह से हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है? हम लोग त्रिभुज चलेंगे XMZ में। किस में चलेंगे? XMZ में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज XMZ में। XMZ को सबसे पहले हाईलाइट करते देखिए, XMZ ये हो गया। तो ये मेरा राइट एंगल है। क्या है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का जैसे ही बात होगा भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम लागू कर देना है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से XZ मेरा दिया हुआ कितना? XZ है 20। कितना है? 20 दिया हुआ है। MZ दिया हुआ है क्या? 16। एक चीज़ आप बताइए, जैसे ही समकोण त्रिभुज आता है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो ये XZ मेरा क्या हो गया? हाइपोटेनस कर्ण हो गया। MZ बेस हो गया आधार। तो निकालना क्या हम? परपेंडिकुलर लंब। तो लंब जो होता है कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ से हम XM निकालेंगे, तो अंडर रूट XZ का स्क्वायर माइनस MZ का स्क्वायर। तो एक बात बताइए आप, तो XZ हमारे पास दिया हुआ कितना है? 20। तो 20 का वर्ग माइनस MZ है 16, 16 का वर्ग अंडर रूट। अब 20 का वर्ग होता है 400। कितना होता है? 400। और 16 का होता है 256। आप ये बेसिक चीज़ है, आप समझते होंगे ये चीज़, देख लीजिए। और ये आपको जैसे दिया गया है, 400 में से 256 को हम लोग घटा देंगे। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया तो 1, आपको हो गया 144। यानी इसका जब निकालेंगे तो वर्गमूल इसका हो जाएगा आपको कितना? 12। 144 का कितना हो गया? 12। तो यहाँ से मेरा XM यानी परपेंडिकुलर निकल गया। कब? तो त्रिभुज XMZ में XM पता चल गया, MZ पता चल गया, XZ पता चल गया। किसके माध्यम से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज XMY में या XYM में। लिखेंगे त्रिभुज XMY से या XMY में। ठीक, अब देख लीजिए, तो ये मेरा YM आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण। तो हमको कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो XY निकालेंगे यहाँ से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? अंडर रूट लंब के स्क्वायर। तो लंब हो गया मेरा XM का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो YM का होल स्क्वायर। यहाँ से XM कितना दिया गया है हमरा? 12। कितना है? 12 का वर्ग प्लस YM है 5, 5 का वर्ग। चलिए, जैसे जैसे करा उसी तरह स्टेप बढ़ाते चलेंगे। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144 प्लस 5 का वर्ग 25। जब दोनों को जमा कर दिए तो 169 हो गया। कितना? 169। 169 का वर्गमूल आपको निकल के आ जाएगा 13। तो यहाँ से हम XY निकाल लिए। ठीक है,
तो ये मेरा निकल गया कितना 13। अब मान करना क्या है, हमको निकालना है क्या, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। इसको बड़ा आसानी से निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको P/H, यानी लंब बटे कर्ण। सूत्र हमेशा याद रखना, ठीक। अब देख लीजिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट। तो ये मेरा थीटा के ठीक सामने क्या हो गया, लंब, ये आधार, ये हमारा कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हो गया YM, ठीक है ना, थीटा के ठीक जस्ट सामने लंब, ये होता है कर्ण। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो YM बटे XY। तो YM आपको कितना दिया गया, 5 बटे XY मेरा पता है कितना 13। यहाँ से साइन थीटा निकल गया। अगला स्टेप कहता है कोस थीटा निकालिए। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसके रिस्पेक्ट भी ये लंब, ये आधार, आधार बटे कर्ण। तो XM बटे XY क्या हो जाएगा, XM बटे XY। XM हमें पता है कितना है 12 है, बटे XY कितना है 13, यानी 12/13। और यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर P/B होता है, लंब बटे आधार। तो इसके रिस्पेक्ट में ये लंब, ये आधार, यानी लंब बटे आधार। तो YM बटे XM क्या हो जाएगा, YM बटे XM। तो आपको दिया गया YM 5 है और XM 12 है, तो 5/12। तो अभी हम लोग क्या किए, त्रिभुज XMY और XZM में हम लोग क्या किए, साइन कोस टेन का मान निकालें, ठीक है।